नमस्कार दोस्तों, ये सामने भानगढ़ का किला। पिछला वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्टों में कर दिया है। जो मैं दिखा रहा था सामने, ये किला भानगढ़ का किला है, भूता किला जिसे हम जानते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से इसको 2 पार्ट में कर दिया है। ये सामने इस किले का एक और गेट है, जिसकी दोनों तरफ मीनार बनी हुई है। ये शायद सिक्योरिटी पर्पज़ से सैनिकों के लिए, और बीच से गुजरता हुआ एक दरवाज़ा इसका, और इसकी बाउंड्री वाल जो पहाड़ की चोटी तक जा रही है, आगे तक। और ये मीनार हैं इस पर, जगह 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 ऊपर पहाड़ की चोटी तक, जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ये दीवार बनी हुई है। तो काफ़ी सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम है इस किले का बड़ा है। दोस्तों, अभी मैंने जो कुछ जानकारी इस किले की ली है उसमें बताया गया है कि ये भूता किला के नाम से जानते हैं। इस किले का निर्माण आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने इसकी स्थापना की। समय के साथ विरासत बदलती रही। और इसको एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये गेट के बिल्कुल बराबर में एक छोटी सी कोठरी, अंदर तक, जो शायद सैनिकों के लिए होगी। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता। बताते हैं कि एक समय ये बिल्कुल भरा पूरा, एक मिनट, ये देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। वन्य जीव अभ्यारण्य में बिना अनुमति प्रवेश, विश्राम, एकत्र होने, आग रखने, वन्य जीवों को व्यवधान पहुंचाने, जैविक अजैविक कचरा फेंकने पर राजस्थान अधिनियम 1993 व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत कारोबार, जुर्माना, दंडित एवं सामग्री वाहन आदि सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। ये अब राजस्थान टूरिज्म ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है। ये किला, ये देखिए, ये सामने किले का एक और द्वार, मुख्य द्वार, इधर बाउंड्री वाल। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि ये जब समृद्ध था किला, इसमें रहन सहन था, अपने समृद्ध जीवन जी रहा था एक तरह से। तो इसके बारे में 2 कहानियाँ हमें सुनने को मिली हैं। एक कहानी में बताया जाता है कि एक तांत्रिक के कारण ये किला उजड़ गया पूरा। एक तांत्रिक था जो इस पीछे जो पहाड़ है इस किले के, इसके पीछे उसका स्थान था जहाँ वो अपना आश्रम चलाता था। और बताते हैं, जैसा ग्रामवासियों से कहावत सुनने को मिली है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ सच्चाई क्या है, पर जैसे ग्रामीणों ने बताता है कि ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि वो तांत्रिक यहाँ जो राजा थे उनके रानी से प्रेम करते थे, एक तरफा प्रेम करते थे, और वो उस रानी को पाना चाहते थे। उन्होंने कोई ऐसी भभूत वगैरह या कोई ऐसी सामग्री, सम्मोहित करने की सामग्री उन्होंने रानी के लिए भेजी, जिससे राजा ने क्रुद्ध होकर, राजा को पता लगा, राजा ने क्रुद्ध होकर उस तांत्रिक को मारने के आदेश दे दिए। जब सैनिकों ने उस तांत्रिक को मारा तो उन्होंने श्राप दे करके, श्राप तो क्या कहेंगे, तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या से इस पर ऐसा प्रकोप किया कि वो उजड़ने का वो कर दिया इसका। और रात में, एक ही रात में इसमें सैकड़ों मौत हुई। ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, सांस फूल रही है। एक और कोठरी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, छोटी सी सुरंग लगता है। भाई भूता किला है, मैं तो अंदर जाऊँगा नहीं इसमें। ये दिखा दी मैंने। काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं बता रहा था कि लगभग 100 फीट से ज़्यादा हाइट है इसकी। हम उस द्वार पर पहुँचे जब नीचे से दिखाई दे रहा था, तो मैं बता रहा था कि उस तांत्रिक ने इस पूरे किले को उजाड़ दिया। बहुत सारी मौतें एक रात में होने के बाद ये पूरा रातों रात किला खाली हो गया। और यहाँ के राजा ने जा कर के जयपुर में दोबारा से अपने आप को स्थापित किया और वहाँ जयपुर पहुँच गए। यहाँ से इसका प्रांगण का पूरा नज़ारा।
सामने फैला हुआ विशाल प्रांगण इसका। इस तरह एक जो बताया मैंने, इस तरह ये किला पूरी तरह रातों रात में उजड़ गया और आज तक खंडर हुआ पड़ा है। जो ग्रामीण बताते हैं, वैसे भी राजस्थान टूरिज़्म की गाइडलाइंस भी है कि 5 बजे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इसमें कोई भी मानवीय हलचल, मानवीय मूवमेंट किसी भी तरह की नहीं होती। ये पूरी तरह बंद रहता है। बताते हैं किंवदंतियों के अनुसार कि ये इसमें भूत निवास करते हैं। उस घटना के बाद से ये पूरी तरह खंडर है और आज तक अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहा है। जो इसके स्ट्रक्चर, टूटा हुआ दीवारें, खंडर बने हुए मकान, जो सारे अपनी दास्तान बयां कर रहे हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है। ये फिर सीढ़ी हैं और भवन के ऊपरले भाग पर ये सबसे ऊपर का भाग है इस किले का, जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ऊंची दीवार है, लगता है इससे भी ऊपर शायद इसका कोई स्ट्रक्चर रहा हो, क्योंकि ऊपर की दीवार भी अधूरी टूटी हुई सी लगती है मुझे। इसमें चढ़ने के लिए फिर और सीढ़ियाँ, चलते चढ़ते हैं ऊपर तो पहुँचेंगे। पूरा दम लगाना पड़ रहा है। ये एक दरवाज़ा, बंद दरवाज़ा, इधर इसमें बहुत सारी कोठरियाँ हैं। हो छोटी छोटी कोठरियाँ हैं इसमें, आगे तक अंदर नहीं जाएंगे। ये इसका रिहायशी भाग है। दोनों तरफ इस रास्ते के, इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, इसलिए इसमें अंदर नहीं जाएंगे हम। ऊपर जा कर के और देखते हैं ऊपर क्या है। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि इसका ऊपर का निर्माण अधूरा है, जो टूटा पड़ा है। या तो समय के साथ खंडर हो गया है या अधूरा रहा हुआ। इसमें वही रिहायशी कमरे, छोटे छोटे राजाओं के महलनुमा जो निर्माण है इसका। ये दीवार ऊपर से टूटी हुई है, ये शायद कभी कमरे मकान रहे होंगे। काफ़ी विशाल महल है ये, जो बिल्कुल पहाड़ियों की जड़ में है। देखिए किले की दीवार से ही ये देखिए छोटे छोटे कमरे, ये कमरे हैं। ये मुझे लगता है राजाओं के बाथरूम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये पानी की निकास व्यवस्था, ऐसे ही छोटे छोटे कमरे इधर, और ये यहाँ से बिल्कुल किले की दीवार से टच होकर करके और ऊपर तक विशाल पर्वत की चोटियाँ। इधर ही पर्वत की चोटी चारों तरफ, इसके ऊपर घूमते हुए टूरिस्ट। भाई अब हिम्मत नहीं है और ऊपर तक जाने की। रिश्तेदार और दे पहुंच थोड़ी बहुत अनिल ये तेरा वो भीग रहे ए रुक जा दिखा दे भाई बेटा के तो पूछा बाहर और कुछ वाला के लिए भाई। ये इस टूटे हुए मकान के मलबा जो पड़ा हुआ है, इस पार्ट जो दीवारों के पार्ट हैं, दरवाजे हैं, वो इस छत पर पड़े हुए हैं। ये मकान का नीचे का हिस्सा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे हम इसका ऊपर तक। ये टूटा हुआ मलबा, ये पड़े हुए पत्थर इस किले के खंडर होने की दुर्दशा बता रहे हैं। एक और सीढ़ी है और थोड़ी सी, ये बिल्कुल इसकी छत पर जाए। इसकी छत के ऊपर भी और एक मंजिल है। मेरे हिसाब से अगर देख के कहूँ तो लगभग 4 मंजिला भवन है ये। 2 नीचे रह गई, एक पर मैं खड़ा हुआ हूँ और एक इससे ऊपर भी ये दिखाई दे रही है। इसके ऊपर ये सीढ़ी जा रही है, तो ये ऊपर मकान है इसका। यहाँ से वो सामने अगर दीवार दिखाई दे रही हो, ये पहाड़ी दूर, इसकी पहाड़ी से दूर वो इसका बाउंड्री वाल, पूरे इस किले का नज़ारा। जरूरी था वो फिर
इस रास्ते से निकलकर छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। एक और रास्ता दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा है इसका। देखते हैं इसके अंदर चल के क्या है। वही मंदिर की दुर्दशा, सॉरी किले की दुर्दशा को दिखाते हुए पत्थर जो मलबा इसका टूटा पड़ा है, इसके अंदर ये मलबा देखिए टूटा पड़ा है। समय के थेपड़ा वक्त ने इस सुंदर से किले को, सुंदर से भवन को खंडर में तब्दील कर दिया। ये एक और रिहायशी एरिया है इसका सामने। ये सीढ़ी जहाँ सामने से एक लड़का उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी एक और सीढ़ियाँ हैं। इसका मतलब इससे ऊपर भी एक और मंजिल रही होगी इसकी। अब तो मुझे देखकर ऐसे लगता है इसकी मंजिलों का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ये कमरे हैं, ये शायद रिहायशी कमरे रहे होंगे इसके। ये इसका मलबा, और ये लगता है भवन के अंदर राजा की पूजा के लिए एक छोटा सा मंदिर है। इसके अंदर एक छोटी सी मूर्ति है। मलबा ज़्यादा पड़ा है, अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखाता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और जो मेरे से छूट गई थी, जो हमें पता लगा कि इसकी एक और कहानी है। अब पता नहीं सच कहानी कौन सी है। बताते हैं कि किसी इस पहाड़ी के पर एक महान संत, कोई दिव्य संत थे जो अपनी तपस्या कर रहे थे। इस महल के किसी सैनिक या राज परिवार से किसी सदस्यों ने खेल खेल में एक मरी हुई बिल्ली को उनके ऊपर फेंक दिया था, जैसा कहानी में सुनने को मिला है। ये वही छोटे छोटे मकान हैं, कमरे हैं। ये आगे का हिस्सा है इसका रिहायशी, और इसके बीच में खुला आंगन है, और फिर पीछे वही मकान है। आज इसमें उगे हुए झुंड, झाड़ी, कटीली झाड़ियाँ, ये इसकी दुर्दशा बयां कर रही है। ये देखिए, ना इसकी तरफ सरकार का ध्यान है, ना किसी ट्रस्ट का ध्यान है, ना किसी राज परिवार का ध्यान है। बड़ी दुर्दशा है इसके लिए कि हाँ, मैं बता रहा था कि उस मरी हुई बिल्ली को उस साधु के ऊपर फेंक दिया। तपस्या भंग होने के कारण उस साधु ने इस राज परिवार को श्राप दे दिया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारे अहम चूर चूर हो जाएगा, और एक दिन ये किला खंडर बन जाएगा। बताते हैं उसी दिन से इस किले में मौत होनी शुरू हो गई, और समय के साथ साथ ये किला बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, जो आज बिल्कुल 100% दिखाई दे रहा है। वरना पूरे राजस्थान के अंदर एक भी किला ऐसा नहीं है जो इस तरह की दुर्दशा कि जिस किले की हो। टूटे हुए मकान, ऐसे विशाल किले में बने हुए खंडर अपनी दुर्दशा कह रहे हैं, अपने बर्बादी का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अब चलते हैं नीचे की ओर, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस किले के बारे में जानकारी ले सकें। और अगर किसी का मन हो यहाँ आने का, और दिखाते हैं एक चीज़ और नज़र आई, इधर ऐसी सीढ़ी और छोटी सी सुरंग है जो शायद नीचे से सीधी आ रही है। वो मेन रास्ता अलग है, ये सुरंग का रास्ता जैसे मैं पहले नीचे दिखा रहा था, वो शायद नीचे से सुरंग ऊपर की तरफ आ रही है। दोस्तों कोई भी दर्शक, कोई दोस्त इस किले पर आना चाहता है तो ये ज़िला अलवर राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में है, जो दौसा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और अलवर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। आप आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इस किले का। और इस जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये वीडियो है, उस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे से जो जानकारी छूट गई है वो भी इस भूता किले के बारे में अपनी जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों को राम राम, सभी दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद।